रेस्क्यू 1122 में नई जॉब्स नई वैकेंसीज का ऐलान हो चुका है, जिसमें मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं जी। ये सिंध वाले इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सिंध वालों के लिए नई वैकेंसीज का ऐलान हो चुका है। सिंध रेस्क्यू 1122 जॉब्स हैं जी, जिसपे इस पे अप्लाई किया जाएगा, जिसपे मेडिकल की टेक्नीशियंस की हैं, ड्राइवर्स की हैं। इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज है, इस पे अप्लाई कैसे होगा, इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी मैंने आपके लिए डाउनलोड करके रख ली। इसकी मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। ये रेस्क्यू 1122 जॉब्स हैं जी सिंध के लिए 2024। एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होगा जी, यानी कि pts.org.pk की वेबसाइट से, यानी कि आपको उसका फॉर्म मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वहां से जाकर इसका फॉर्म इजीली डाउनलोड कर लेंगे। इसका डाउनलोड करने का मैं तरीकाकार भी आपको बताऊंगा। ये वेबसाइट मैंने आपके लिए खोली हुई है और फॉर्म भी आपके लिए डाउनलोड किया है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये लोकेशन सिंध के लिए होगी। इसके लिए जो यानी कि एजुकेशन आपकी होगी वो इंटरमीडिएट है, मिडिल है और नर्सिंग डिप्लोमा होगा। इंटरमीडिएट, मिडिल और नर्सिंग डिप्लोमा इसके लिए एजुकेशन होगी। जो टोटल वैकेंसीज हैं ये 400 वैकेंसीज हैं। रेस्क्यू 1122 सिंध में ये जॉब्स हैं। अच्छा जी, इस पे अप्लाई कैसे करना होगा वो भी मैं बताता हूँ। इसमें वैकेंसी की जो पोजीशन है मैं दोबारा से बता दूँ। इसमें ड्राइवर्स की वैकेंसीज हैं, इसमें उसके साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ होगा, अपना इमरजेंसी मेडिकल और टेक्नीशियन का स्टाफ होगा। अच्छा जी, इस पे जो अप्लाई करने का तरीकाकार है जी, एप्लीकेशन फॉर्म डिपॉजिट स्लिप अवेलेबल ऑन द पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विसेज पीटीएस की वेबसाइट पे, यानी कि इसकी जो अप्लाई करने वाला जो फॉर्म होगा जी उसकी, यानी कि आपने क्या करना है वहाँ से डाउनलोड करना होगा वो, जैसा कि वो हमें बता रहे हैं कि ये मैं बता दूँ दोबारा से, यानी कि www, ये देखा जा सकता है जी www जो कि .pts.org.pk, यानी कि ये वेबसाइट होगी पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विसेज की। वहाँ से जाके आप इसका फॉर्म डाउनलोड करेंगे। उसके बाद लिखा गया जी पेड कॉपीज ऑफ द चलान फॉर्म, यानी कि जो वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे। बैंक चलान होगा जिसकी फीस आपको देनी पड़ेगी। वो कितनी फीस होगी वो भी मैं आपको आगे जाके किसी वीडियो में बता देता हूँ। वो मैं फॉर्म से देख के आपको बता दूंगा। वो अभी मैं फिलहाल आपको उसका तरीकाकार बता दूँ। उसके बाद पेड कॉपी ऑफ चलान फॉर्म शुड बी सबमिटेड विद द एम्प्लॉयमेंट फॉर्म्स एप्लीकेशन फॉर्म द कंप्लीट इन द। अच्छा जी, वो ये कह रहे हैं कि जी 12 जुलाई 2024 से पहले पहले आपने क्या करना है कि यानी कि वो जो चालान होगा वो आपने जमा करवाना है, और इसके साथ साथ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने जमा करवाने। कहाँ जमा करवाने जी, वो आपने जमा करवाने हैं जी आ, इनकी जो यानी कि हेड क्वार्टर होगा, पीटीएस का हेड क्वार्टर होगा बिफोर 12 जुलाई 2024 से पहले पहले। अच्छा जी, एप्लीकेशन फ्रॉम द पेड डिपॉजिट स्लिप, ये जी उन्होंने हेड क्वार्टर का जो एड्रेस है वो भी बता दिया गया है। पीटीएस का जो हेड क्वार्टर है, ये हेड क्वार्टर 3rd फ्लोर अदील प्लाजा फजलुल हक रोड ब्लू एरिया इस्लामाबाद, यानी कि यहाँ पे आपने बजरिया डाक, बजरिया टीसीएस या जैसे भी आपको पॉसिबल हो आपने इस पे जमा करवाने होंगे। चलिए, कैंडिडेट वर्किंग इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट की यानी कि अदारे में ऑलरेडी काम कर रहा है और इस पे अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए जो प्रॉपर एक चैनल होता है वो उस चैनल के तहत अप्लाई करेगा, यानी कि एनओसी वगैरह लेके जो उसका तरीकाकार होता है उस तरीकाकार के तहत इस पे अप्लाई करेगा। अच्छा जी, मैंने अब क्या किया कि मैंने इसके लिए आपकी जो एडवर्टाइजमेंट थी वो आपके लिए डाउनलोड की हुई, वो आपको एडवर्टाइजमेंट मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, ये एडवर्टाइजमेंट मैंने इसकी डाउनलोड की हुई है जी, मैं आपको उसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। कौन सी अनाउंसमेंट है जी, अच्छा जी, रेस्क्यू 1122 में जी। अच्छा, इसमें कौन सी वैकेंसी, इसमें पैरामेडिक्स होंगे, उसके बाद इमरजेंसी और मेडिकल टेक्नीशियंस की ये वैकेंसीज है। 200 वैकेंसीज वो हैं, उसके साथ 200 ही उनको ड्राइवर चाहिए। इसके लिए जी कितनी तलीम होगी वो मेजर जो चीज़ देखने वाली मैं वो आपको बता दूं कि इसमें तलीम कितनी होनी चाहिए। जो यानी कि पैरामेडिकल्स, इमरजेंसी मेडिकल और टेक्नीशियंस की जो वैकेंसीज हैं उसमें नर्सिंग और पैरामेडिकल डिग्रीज डिप्लोमा एंड सेकंड डिवीजन फ्रॉम द किसी भी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। लास्ट 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी उनके पास होना चाहिए एनी इन इमरजेंसी रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन में या किसी पब्लिक सेक्टर में, हॉस्पिटल में या एम्बुलेंस सर्विसेज वगैरह में, किसी भी यानी उनके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा जी, इसमें जो एज की लिमिट है वो 20 साल से लेके 42 साल तक, 20 से लेके 42 तक इसमें एज की लिमिट होगी। उसके बाद जी ड्राइवर आ जाते हैं, तो ड्राइवर के लिए मिडिल विद एलटीवी मोटर कार लाइसेंस होना चाहिए। एलटीवी विद मोटर कार, यानी कि एलटीवी या फिर मोटर कार लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद शेल पे कीमत, अच्छा यानी कि वो मुकम्मल उसकी है जो एक्सपीरियंस वगैरह वो यानी कि ठीक होना चाहिए, और मतलब कि काम अपने काम को समझता हो। उसके बाद जी एज की जो लिमिट है वो 20 से 35 साल होगी। अच्छा जी के यहाँ पे एक नोट दिया गया है जी, कैंडिडेट्स विल ऑब्टेन एलटीवी लाइसेंस ड्यूरिंग 6 मंथ ऑफ द, अच्छा जी कि जो पीरियड ऑफ केस ऑफ द अप्लाइंग हैविंग, यानी कि 6 यानी कि 6 मंथ का आपका लाइसेंस आपके पास अप्लाई से पहले पहले यानी कि उससे पहले होना चाहिए। अच्छा जी, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि कैंडिडेट्स के लिए हैं। ये इंस्ट्रक्शन आपने खुद से पढ़ लेनी है, और इस पे जो अप्लाई करने का तरीका वो मैंने आपको बता दिया कि पीटीएस की वेबसाइट पे जाना होगा। इसमें बैंक कौन से, इसमें एचबीएल बैंक और यूबीएल बैंक होंगे। अच्छा जी, इस पे उन्होंने यहाँ पे मेंशन की होगी, तो इस पे लास्ट डेट भी मैं आपको बताता चलूँ। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है जी वो है जी 12/7/2024, यानी कि 12 जुलाई 2024 इस पे अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन की होगी जी फीस भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने कितनी फीस मेंशन की है। यहाँ पे
मैं आपको दिखाता चलूँ जी टेस्टिंग फ़ीस ऑफ द। अच्छा चले मैं जी इसकी दोबारा वेबसाइट से जाके आपको इसकी फ़ीस चेक करवा देता हूँ कि कितनी फ़ीस है। तो मैं क्या करते हैं कि दोबारा अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आते हैं। ये मैंने आपके लिए PTS की जो वेबसाइट है वो खोल के रखी हुई है। तो आपने PTS की वेबसाइट पे कैसे जाना है, आपने सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आना है और यहाँ पे आके अपने PTS की वेबसाइट पे आ जाएंगे। गूगल क्रोम ब्राउज़र खुलेगा तो यहाँ पे आपने जो PTS की वेबसाइट है वो मैं आपको बता दूँ PTS लिखेंगे, ये जो उनका पहला लिंक है इसको हमने क्लिक कर देना। जैसे कि क्लिक को लिंक करेंगे तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगी जी। ये लोडिंग हो रही है, अभी ये हमारे सामने खुल के आ जाएगी। ये देखिए जी हमारे सामने खुल के आ चुकी है। इसमें हमने इस तरह का हमारे सामने यानी कि एक अनाउंसमेंट आएगी तो हमने यहाँ पे जस्ट कर देना ऑल जॉब्स। ऑल जॉब पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें जी यहाँ पे जो जॉब्स शो हो रही हैं रेस्क्यू 1122 की जॉब्स शो हो रही हैं। ठीक है जी, अगर हमने इसको डाउनलोड करना हो व्यू डाउनलोड तो हम यानी कि यहाँ से जाकर व्यू डाउनलोड करेंगे। फिर यहाँ पे मेंशन हो रहा है कि जी व्यू करना है या अप्लाई करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दोनों ही करेंगे, दोनों सूरतों में यानी कि ये फॉर्म डाउनलोड होगा जो कि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं वो आपको यहाँ पे दिखा दूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस पर डाउनलोड किया हुआ है। तो ये जिसका फार्म होगा ये फार्म मैंने आपके लिए डाउनलोड कर लिया। यानी कि इस पर आपका नंबर वगैरह, इसमें सारी तहरीर वगैरह जिस जैसे जैसे है वो आपको यानी कि बताया जाएगा। ये इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये बैंक चलान भी इसके साथ ही होगा। रेस्क्यू 1122 सिन 50555 इसमें जी यानी कि ये है। ये उसके साथ साथ यानी कि PTS की जो ऑफिशियल उनका फार्म है वो है। इसके साथ साथ मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखाता जाऊँ तो ये देखिए जी UBL और HBL के दोनों बैंक्स में जमा करवाई जा सकती है। UBL और HBL के दोनों बैंक्स में जो कि फ़ीस है वो जमा करवाई जा सकती है। ठीक है जी। और इसकी मज़ीद आपको मैं ये देखिए जी इसमें जो फ़ीस है वो मेरे ख्याल में यहाँ पे जी मोबाइल नंबर है और ये 1000 रुपया यहाँ पे फ़ीस होगी। ठीक है जी। 1000 रुपये इसमें फ़ीस है यानी कि आपने जमा करवानी होगी। तो ये फार्म भी इसी तरह का आपको मिलेगा और इसी तरह से आपने यानी कि जैसे मैंने आपको बताया आपने इस पर डाउनलोड कर लेना। ये सिंध वालों के लिए रेस्क्यू 1122 एमरजेंसी की यानी कि जो ये अदारा है इसमें जॉब्स थी। तो इस तरह की मज़ीद नौकरी की मालूमात लेने के लिए आपने क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना कि हम रोज़ की बना पे आपके लिए जॉब्स की इन्फॉर्मेशन इस पर अपलोड करते हैं। तो जैसे किसी भी नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन इस पर अपलोड होगी आपको फौरी तौर पर उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कर दो, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और कोई भी सवाल हो अपने कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट्स कर सकते हैं।